बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या बनी इसराइल की एक ऐसी बदकिरदार इंतहाई दर्जे की गुनाहगार औरत कैसे 7 वलियों की माँ की दर्जा को पहुंची। इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उसको इतना बड़ा दर्जा दिया। जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें। बनी इसराइल की एक औरत जो कि बेहद बदकिरदार थी, अल्लाह ताला ने उसको खूब हुस्नो जमाल से नवाजा था। बदकिरदारी की वजह से वो पूरी बस्ती में मशहूर थी। फिर वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा महल और इस महल में एक तख्त बनवाया। वो बन सवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती। पूरे शहर के उमरा उसके पास आते थे। एक दिन वो दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब की बस्ती का एक नौजवान जो कि बेहद नेक और इबादत गुजार था उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक उसकी नजर उस औरत पर जा पड़ी और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो चला तो गया मगर उसका ध्यान सिर्फ उसी औरत में था। फिर जब भी वो इबादत करने बैठता तो इबादत में उसका दिल ही ना लगता। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाई। कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा रखा मगर उस औरत का ख्याल दिल से ना निकाल सका। एक दिन थक हार कर उसने सोचा कि जब उसके ख्याल से जान ही नहीं छूटती तो मैं उस औरत के पास चला जाता हूँ। चनाचा जो थोड़ा बहुत सामान था वो बेचकर उसने इतने पैसे जमा किए जितने वो औरत लेती थी। फिर वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे दिए और उसके पास बैठकर बात करने लगा। बातचीत के दौरान अचानक दिल में ख्याल आया कि अल्लाह की इबादत में इतने साल गुजारे, आज मेरा रब मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहा है। ये ख्याल आते ही अल्लाह का खौफ उसके दिल पर गालिब आ गया। वो नौजवान अल्लाह ताला के खौफ से कांपने लगा। वो औरत पूछती है कि तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है। नौजवान ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं। उस औरत ने कहा तो फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो पूरा करो और जाओ। नौजवान के ना बोलने पर वो औरत बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे पास आए और बुराई किए बगैर चला जाए। उस औरत ने नौजवान से पूछा कि तुम कौन हो। उस नौजवान ने कहा कि मैं फलां बस्ती का हूँ, मैंने तमाम उम्र अल्लाह की इबादत में गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहा है। और वो नौजवान रोता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद उस औरत को जो थोड़ी देर के लिए पास बैठी उसकी नेकी की बरकत मिल गई। उस औरत को ख्याल आया कि ये नौजवान अल्लाह से इतना डरता है जबकि उसने आज तक कोई गुनाह भी नहीं किया और मैं तो दिन रात गुनाह करती हूँ, मैं तो अल्लाह से डरती ही नहीं। उसके दिल में बेइंतहा शर्मिंदगी और नदामत होने लगी। सोचने लगी कि करूं तो क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि मेरे लिए तौबा की कोई सूरत है। ये सोचकर वो घर से निकली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़ी। उसने देखा कि एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उस अल्लाह के बंदे ने जाकर सबके सामने कह दिया कि ए अल्लाह की नबी, फलां औरत आपसे मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब औरत का नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचेंगे कि एक ऐसी औरत आपसे मिलने क्यों आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्सा में कह दिया कि मुझे नहीं मिलना। उस शख्स ने आकर औरत से कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हुए, वो तुमसे बात नहीं करना चाहते। वो औरत बहुत डर गई। उसने सोचा कि मैं इतनी गुनाहगार हूँ कि पहले अल्लाह मुझसे नाराज था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो अब इस दुनिया में कोई ठिकाना ही नहीं। बड़े अदास और बोझल कदमों के साथ वापस आ गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। दिल में नदामत और परेशानी थी। उस औरत ने सुन रखा था कि अगर रब को मनाना है तो सजदा करो। ये ख्याल आते ही वो अल्लाह के हुजूर सजदा में गिर पड़ी और कहने लगी कि ए परवरदिगार, मैं गुनाहगार तेरे सामने झुक रही हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। वो पूरी रात अल्लाह से माफी मांगती रही। उसे दुनिया में नजात का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस औरत ने पूरी रात इबादत में गुजारी। अगले दिन दिल में ख्याल आया कि अकेली औरत जात हूँ, एक खादमा है, मैं अगर बुराई से बचने की नीयत कर भी लूं मगर लोग मुझे इस तरह नहीं रहने देंगे। बेहतर है इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। उसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई उसके हुस्न जमाल को ना देखे और ना ही कोई उसको पहचान सके। फिर ख्याल आया, औरत जात हूँ, कहाँ जाऊंगी। उसको वो नेक नौजवान याद आया जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था।
اس نے سوچا کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ لوں گی، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ وہ اس کی بستی کی طرف چل پڑی۔ ڈھونڈتے ہوئے وہ اس کے گھر جا پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اس کی عبادت کا وقت ہے، تم انتظار کر لو۔ وہ عورت اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب وہ نوجوان عبادت گاہ سے باہر آیا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب وہ عبادت چھوڑ کر گناہ کے لیے اس کے پاس گیا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف خدا طاری ہو گیا کہ یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی، میں نے اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا اللہ کا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گرا اور جان نکل گئی۔ اس کی وفات کے کچھ دن بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس نیت سے آئی تھی۔ تو گھر والوں نے کہا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے۔ وہ عورت راضی ہو گئی۔ جب اس نوجوان کے بھائی سے بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ عورت توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس شخص کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ سبحان اللہ! ایسی بد کردار عورت بھی اگر دل سے توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اگر اس کا بندہ گناہوں کے بعد بھی دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنے درجوں سے نوازتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مہربان اور غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کے شر سے بچائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بری بلا اور بری نظر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔